नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 16वां बचाव. यह पाठ श्रुत लेखन के लिए दिया गया है. श्रुत लेखन इसका मतलब सुनकर लिखना. आपका मित्र पढ़ेगा और आपको सुनकर लिखना है, या आप घर पर भी किसी को भी पाठ पढ़ने के लिए कह सकते हैं और उनका कहना जो है वह सुनकर आपको लिखना है. इसे कहते हैं श्रुत लेखन. इस पाठ में कुछ प्राकृतिक आपदाएं, उनके बारे में जानकारी बताई गई है. आपदा इसका मतलब संकट. यह प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, यह जब आती हैं तो उनसे हम अपना स्वयं का रक्षण कैसा करें, खुद की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, यह इस पाठ में बताया गया है. यह हमें देखना है. तो सबसे पहले दिया गया है भूकंप. भूकंप इसका अर्थ है भू यानी जमीन, धरती, और कंप इसका मतलब हिलना, थरकाप होना, उसे कहते हैं भूकंप. तो देखिए, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है. यही भूकंप है. इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है. ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए. तो देखिए, भूकंप कैसा होता है या भूकंप किसे कहते हैं. तो पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है. चट्टान. चट्टान इसका मतलब भारी और बड़ा पत्थर. आप लोगों ने पर्वत देखा होगा. यह जो पर्वत होते हैं, यह इस तरह चट्टानों की परतों से बने होते हैं. यह भूकंप का ही एक परिणाम है. तो यह जो चट्टानें होती है, इन चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने के कारण धरती हिलने लगती है. परते इसका मतलब स्तर या तह, जिसे मराठी में थर बोलते हैं. ज्याला आपण मराठीमध्ये थर म्हणतो. एकावर एक असे थर असतात दगडांचे. तो यह जो चट्टानों की परतें होती है, यह आगे पीछे खिसकने से या ऊपर नीचे खिसकने के कारण धरती हिलने लगती है, धरती में कंप होता है, और यही भूकंप है. इसे ही भूकंप कहते हैं. तो यह जो भूकंप होता है तब क्या होता है, तो भूकंप के कारण इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है. भूकंप जब होता है तब हमारे घर की दीवारें, छत जो है हिलने लगती है और वह थोड़ी देर के बाद गिर जाती है. बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए. तो देखिए, भूकंप होते समय हमें खुद की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए. तो जब भी भूकंप होता है तो सबसे पहले जितना हो सके उतना सबसे पहले हमें अपने घर के बाहर निकलकर खुली जगह पर जाना चाहिए. पेड़ के नीचे या बड़ी इमारत के पास हमें खड़े नहीं रहना है. हमें खुले जगह पर जाना चाहिए, खुले मैदान पर हमें जाना चाहिए. और क्या करना चाहिए, तो मेज
या मेज या लकड़ी के तख्त के नीचे दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। तो देखिए, मेज मेज यानी टेबल हम जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस चित्र में बताया गया है कि यह जो औरत है, महिला है, वह बच्चे को लेकर मेज के नीचे बैठी हुई है। देखिए यह चित्र। उसी तरह हमें दरवाजे की चौखट जो होती है उसके अंदर खड़े रहना चाहिए या बैठना चाहिए, जैसे कि यह आदमी दरवाजे की चौखट में बैठा है खुद का बचाव करने के लिए। तो इस तरह हमें खुद का बचाव करना है। दूसरी प्राकृतिक आपदा बताई गई है बाढ़, जिसे मराठी में हम कहते हैं पूर। तो बाढ़ कब आती है, बाढ़ किसे कहते हैं और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह इस पाठ में या इस भाग में बताया गया है। देखिए, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती है। यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो देखिए, बाढ़ किसे कहते हैं, तो जब वर्षा के दिनों में, बरसात के दिनों में लगातार अधिक बारिश होती है, तब नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी नाली में पानी का स्तर जो होता है बढ़ जाता है। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। तो यह जो नदी नाले जो है पानी से भर जाते हैं, उनमें पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो जो ज़्यादा पानी होता है वो आसपास के इलाके में फैल जाता है और वही पानी गांव में, बस्तियों में, इमारतों में आदि में पानी भर जाता है या भरने लगता है। इस बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। खेतों में जो फसलें होती है, जो फसलें तैयार होती है, वह नष्ट हो जाती है। इस तरह बाढ़ से नुकसान होता है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो जब बड़ी मात्रा में भारी बारिश होती है, नदी नालों में बाढ़ आती है, तो उससे बचने के लिए जब भी हमें सूचना मिलती है, पानी के बढ़ने की सूचना हमें मिलती है, उसी वक्त हमें सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। देखिए, यहाँ इस चित्र में बाढ़ का चित्र बताया गया है, दिखाई दे रहा है। इसमें गांव में पानी घुस गया है। जान माल का नुकसान इस बाढ़ के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पर लोग खुद को बचाने के लिए घर के ऊपर गए हुए हैं या ऊंचे स्थान पर गए हैं। तो इस तरह हमें बाढ़ से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए। अगला हिस्सा है प्राकृतिक आपदा, सुनामी। तो सुनामी किसे कहते हैं, हमने सबसे पहले इस पाठ में भूकंप का अभ्यास किया। हम ज़मीन पर रहते हैं, जब ज़मीन हिलती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो इसी तरह का भूकंप समुद्र के अंदर भी आता है। इस समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है उसे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी शब्द कैसे लिखते हैं, ज़रा ठीक से देखिएगा। सुनामी यह जापानी शब्द है।
तो देखिए सुनामी के बारे में जानकारी हम लेंगे। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। तो देखिए सुनामी इसका मतलब क्या, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। समुद्र में जब भूकंप आता है, समुद्र के तल में जब भूकंप होता है, तब उसके कारण समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें निर्माण होती है। इतनी ऊंची लहरें निर्माण होती है कि समुद्र तट पर जो 10-10 या 20-20 मंजिला इमारतें होती है वह भी उसमें डूब जाती है। इतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में निर्माण होती है जब सुनामी आती है तब। तो इसे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तटवर्ती इसका मतलब समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग। तट यानी किनारा, तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं या उस प्रदेश में जिन लोगों के घर होते हैं उनको जल्द ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। पाट कर इसका मतलब मिट्टी और पत्थर से भरना। समुद्र के तट पर कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो बहुत ही नीची होती है, उसमें पानी भरा होता है। उसे सपाट करने के लिए वहाँ पर मिट्टी या पत्थर से वह गड्ढा भरा जाता है और तब वहाँ पर लोग इमारतें बनाते हैं। तो इस तरह हमें समुद्र तट को या समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी मतलब तंत्रज्ञान जो है वह दिन ब दिन बढ़ रहा है। नई नई तकनीकी हमें मालूम हो रही है, संशोधन हो रहा है। तो उसी तरह सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र भी आजकल विकसित हो रहे हैं। तो देखिए यह जो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं यह जब आती है तो उनके कारण बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। तो जान माल का नुकसान इसका मतलब क्या है, तो बड़ी मात्रा में लोग मर जाते हैं। भूकंप में लोग ज़मीन के नीचे गड़ जाते हैं। बाढ़ में लोग पानी में बह जाते हैं। सुनामी के कारण भी लोग पानी में समुद्र के बीच बह जाते हैं। तो इस तरह जान माल का नुकसान होता है। जानवरों की भी जान जाती है। जानवर बड़ी संख्या में मर जाते हैं, मारे जाते हैं। उसी तरह माल का नुकसान होता है। माल का नुकसान इसका मतलब हमारे घर जो है वो बह जाते हैं। उसी तरह घर के अंदर जो सामान होता है वह भी बह जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इस तरह हमारे माल का नुकसान होता है। इसे कहते हैं जान माल का नुकसान होना। तो इस तरह इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारा नुकसान होता है, जाने जाती है। तो यह ना हो, हमारी जानें ना जाए, हमें स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। इसके उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह हमें हमारी खुद की रक्षा करनी चाहिए। छात्रों,
अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ में ढूंढना है और प्रश्न और उत्तर दोनों आपके कॉपी में आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पहला, इस पाठ में किन प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है? मतलब प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। प्रश्न दूसरा, भूकंप आने पर क्या होता है? तीसरा प्रश्न, लगातार अधिक बारिश होने पर क्या होता है? प्रश्न चौथा, बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही क्या करना चाहिए? प्रश्न पांचवा, समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? प्रश्न छठा, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? मतलब भूकंप आने पर हमें अपना बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न सातवां, बाढ़ आने पर क्या होता है? बाढ़ के परिणाम क्या होते हैं? प्रश्न आठवां, सुनामी किसे कहते हैं? और प्रश्न नौवां, सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? धन्यवाद।